बोले ना रे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बीएसएफ में जो बीएसएफ ग्रुप बी एसआई वर्क्स और जेई पर जो है इसके लिए कुछ पोस्ट निकली हुई हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएसएफ के अंतर्गत जो ग्रुप बी और एसआई वर्क तथा जेई के लिए जो पोस्ट निकली हुई हैं उसके लिए योग्यता क्या है, आवेदन इसका कब से शुरू हो जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, सिलेबस क्या होगा और इसकी फ़ीस क्या है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। इसकी तैयारी किस तरीके से करें पिछला साल, यहाँ पे इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसके बारे में जानते हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा एग्ज़ाम में। तो पूरी जो है डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पर और देखते हैं इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं इसके नोटिफिकेशन पर और नोटिफिकेशन में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि इसका जो डेट है वो 22 अप्रैल का इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे और तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर कि इसका जो नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से क्लियरली पढ़ेंगे तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 25/4/2022, ठीक, इसका जो है आवेदन शुरू हो जाएगा, है ना। और जो लास्ट डेट होगी, इसकी लास्ट डेट जो है वो लास्ट डेट अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट डेट है 8/6/2022, ठीक। 8/6/2022 इसकी लास्ट डेट है। क्लियर, ये आपको स्पेशल यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अलावा और आगे चलेंगे और इसको डिटेल में देखते हैं। तो ये वैकेंसी अगर पोस्ट आप लोग देखेंगे टोटल कितनी है और किस हिसाब से किस पे किन किन पदों पर ये पोस्ट है तो उस पर आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्पेक्टर, ठीक। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर वर्क्स इसके लिए है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे टोटल जो पोस्ट निकली हुई है वो किस किस पे कितनी कितनी है ये आप देखेंगे। तो जो इंस्पेक्टर के लिए है तो ये एक पद है, यहाँ पे दिखेगा आपको। इसके अलावा टोटल यहाँ पे सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए 47 जो है। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर के लिए 32 पद हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर के अगर पदों को देखा जाए तो 90 पद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टोटल यहाँ पर आपको 90 पद जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इतने 90 पद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने को। इसके बाद आगे चलेंगे तो इसकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह के बारे में देखेंगे हम लोग। पहले एज फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं। तो मतलब यहाँ एज के बारे में बताया जाए तो 18 से 30 वर्ष के बीच आप होने चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इधर छूट के बारे में बताया गया है कि एस सी एस टी को 5 साल की छूट है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, एक्स सर्विस मैन वगैरह के लिए जो है वो छूट का प्रावधान यहाँ पे किया गया। आप नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लेंगे, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट है उसके लिए क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्ट में, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये आप देख सकते हैं पहले में, ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे दूसरा जो है, दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे में क्या आप देखेंगे, दूसरी पोस्ट सब इंस्पेक्टर वर्क्स की है, ठीक। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, तो इसमें आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में जो है आपके पास अगर डिप्लोमा है 3 साल का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आगे और देखेंगे और जो है जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, तो इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है यानी पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आगे बात इसमें देखेंगे अब पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो इसमें क्या क्या मांगा गया है। हाइट जो होनी चाहिए वो मेल की 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट की बात अगर कर दिया जाए तो वेट यहाँ पर जो है वो 50 किलो कम से कम होना चाहिए और फीमेल का जो है 46 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद अगर यहाँ पे बात करें सीने की तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद जो है वो 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए, जबकि फीमेल में नॉट एप्लीकेबल है, ठीक। तो ये बात हो गई फिजिकल की। हाइट वगैरह के बारे में हमने आपको बता दिया है।
चेस्ट के बारे में भी बता दिया, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें, और ये पोस्ट, ये दूसरी पोस्ट है, उसके बारे में देखेंगे। सब इंस्पेक्टर वर्क्स के लिए, उसके लिए अलग यहाँ पे प्रावधान दिया गया, हाइट और चेस्ट के बराबर के लिए, ठीक। और वेट के लिए इसमें कोनो कंडीशन नहीं दी गई है। क्लियर। आगे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक। आइस वगैरह के बारे में, क्या आई साइड दिया है। टैटू के बारे में यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कितने साइज़ का टैटू अलाउ है, वो तो नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन में डिटेल में। आगे देखेंगे जो सिलेबस की अगर बात करते हैं तो यहाँ अलग अलग हिसाब से सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस में पहले यहाँ देखेंगे तो पार्ट ए में अगर देखेंगे आप, तो पार्ट ए में यहाँ पे क्या आएगा, जर्नल इंग्लिश, जर्नल इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस आएगी, पार्ट सी में रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगी और टेक्निकल सब्जेक्ट आएगा। तो 10-10 क्वेश्चन होंगे, 10-10 मार्क के, और 60 क्वेश्चन जो है टेक्निकल सब्जेक्ट के रहेंगे, ठीक है। टोटल जो क्वाली कैरिंग क्वेश्चन है वो 100 हैं और 100 मार्क्स के हो जाएंगे। 2 घंटे का इसमें टाइम मिलेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। डिटेल में यहाँ पे सिलेबस जो है वो दिया गया है, देखो। आर्किटेक्चर डिज़ाइन के लिए उसमें दिया गया है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, ये जो टेक्निकल वाला सब्जेक्ट है उसके लिए सिलेबस यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। आगे देखेंगे, इसके बाद और आगे यहाँ पे नोटिफिकेशन में चलेंगे। अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है उसके लिए बताया गया है कि कितने आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम से कम 50% मार्क्स जो होना चाहिए वैकेंसी एक के लिए, ठीक है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी एसटी के लिए कुछ इसमें छूट का प्रावधान के बारे में बताया है। सेकंड फेज़ इसमें जो होगा एग्ज़ाम, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट फेज़ एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो लिखा सक्सेसफुल कैंडिडेट फर्स्ट फेज़ एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सेकंड सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकंड फेज़ एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला। और इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है ना, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ड्यू टू डेट सेंटर। मतलब इसके बाद आप कहने का मतलब है कि जब आपका रिटन एग्ज़ाम निकल जाएगा तो उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो फिजिकल टेस्ट दिया है उसके बारे में बता रहा है। आगे देखेंगे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसमें रनिंग वगैरह जो है फिजिकल है उसके बारे में बता रहा है, क्या क्या इसमें रनिंग चाहिए, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। ये तब होगा जब आपका रिटन एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल की जो रनिंग है वो मेल 8 मिनट दी गई है, सॉरी। इसमें देखेंगे मेल की जो रनिंग है यहाँ पर तो कितनी है, 8 मिनट 1 मील, ठीक है। एक मील जो है आपको 8 मिनट में दौड़ना है, जबकि फीमेल को एक मील जो है वो 12 मिनट में दौड़ना है। क्लियर। और जबकि जंप जो है मेल को 4 फीट 6 इंच करनी है, जबकि फीमेल को 3 फीट की ही जंप करनी है। इसके बाद स्टैंडिंग बोर्ड के अलावा, ठीक है, क्लियर द डिच। इसके बाद लॉन्ग जंप जो है यहाँ पर 7 फीट करनी है, ठीक है, मेल को, और 6 फीट फीमेल को करनी है। क्लियर। आगे देखेंगे, इसके बाद यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया है, ठीक। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस बताया है, ये दूसरा पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है उसके बारे में एसआई वर्क्स, ठीक है, और एसआई पोस्ट ऑफ एसआई वर्क्स, ठीक, उसके लिए है। और जेई के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसके लिए, उसमें भी फर्स्ट फेज़ के लिए ही बता रहा है, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट फेज़ यहाँ पे देखो दोनों का सिलेबस अलग अलग दिया है। जो पहला आप सिलेबस बता रहे थे वो आर्किटेक्चर के थ्रू जो वैकेंसी थी उनके लिए था, वो वाला सिलेबस जो ऊपर बताया गया था। क्योंकि ये जो है, ये जो सिलेबस बताया जा रहा है आगे नेक्स्ट, तो ये जो पोस्ट है एसआई वर्क्स और जेई एसआई इलेक्ट्रिकल के थ्रू जो है, ठीक है, उनके लिए ये पोस्ट के लिए सिलेबस बताया गया। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ देखेंगे जर्नल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, ठीक, पार्ट ए में ये आएगा। और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। टाइम ड्यूरेशन जो मिलेगी वहाँ पे आपको 1.5 घंटे की मिलेगी, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की हो जाएगा। इसके बाद फिर इसमें भी उसी तरीके से यार सिलेबस दे दिया, देखो जनरल इंटेलिजेंट वगैरह में क्या है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से। आगे देखेंगे जनरल अवेयरनेस में सिलेबस क्या है, और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो सिलेबस है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस है वो क्या क्या होगा उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे ये जो पोस्ट है, इसके लिए देखिए फिर स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ पेपर सेकंड, पेपर स्टैंडर्ड एंड सिलेबस फॉर पेपर सेकंड। यहाँ पे देखिए जो ये पोस्ट है आपका पोस्ट एसआई वर्क, इसके लिए पेपर सेकंड भी होगा। और पेपर सेकंड में आप देख सकते हैं कि उसका सिलेबस कुछ अलग है। एसआई वर्क्स के लिए जनरल अवेयरनेस, जनरल इंजीनियरिंग सिविल के हैं, 10 क्वेश्चन जो हैं 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है।
और देख लीजिए इसमें भी 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, ठीक। यानी यहाँ पे जो पेपर होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सेकंड वाले में, ठीक। क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आई। और आगे देख लेते हैं और कुछ काम की चीज़ हो तो, ठीक है। सिलेबस वगैरह के बारे में वो बता रहा है, ठीक। तो क्वालिफ़िकेशन नेचर बता दिया, इसमें 50% होना चाहिए जनरल का, ओबीसी और SC ST का 45% होना चाहिए। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें भी रनिंग वगैरह के बारे में दिया गया है। तो सेकंड पोस्ट है उसके लिए अलग से रनिंग दी गई है, ठीक। तो रनिंग है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और इस महिलाओं के लिए 800 मीटर 5 मिनट में। बाकी आप पूरा इसमें रीड आउट कर सकते हैं लॉन्ग जंप और हाई जंप के बारे में, उनके लिए क्या है। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और पेपर जो होगा वो ऑनलाइन मोड होगा केवल, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और ये क्लियर आपको बता दिया। वेबसाइट पे जाकर के आप इसमें फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। क्लोजिंग डेट 8/6/2022 है। उम्मीद है आपको इसके बारे में। और फीस के बारे में देख लीजिए, एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 200 रुपये है, ठीक है। और यहाँ पे इसको फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। क्लियर। सेंटर वगैरह के बारे में इसमें दिया गया है, तो आप सेंटर को भी देख सकते हैं, कहाँ एग्जाम दे सकते हैं। बाकी और सारा नोटिफिकेशन के लिए आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो चीज़ें नहीं क्लियर हुई हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए किस तरीके से तैयारी करना है उसके लिए आप कमेंट कीजिए, तो हम बुक्स वगैरह के लिए वीडियो बना देंगे कि आप किस बुक्स के कैसे तैयारी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।